माँ, हमने तो सोचा था कि पूजा की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन पूजा की कंडीशन बिगड़ने की वजह से डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा। माँ, अब पूजा की डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, तो डॉक्टर ने बोला है कि पूजा को कम से कम 2 महीने आराम की जरूरत है। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन बेटा मुझसे बहू और बच्चा दोनों अकेले नहीं संभाला जाएगा। मेरी भी उम्र हो चली है। बेटा मैं सोच रही थी कि तुम्हारी बुआ को फोन कर देती हूँ। अगर वो आ जाएंगी तो हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। और वैसे भी बेटा बहू के मायके में भी तो कोई नहीं है। इनकी भाभी की खुद ही डिलीवरी हुई है अभी, इसलिए इनकी माँ भी नहीं आ पाएंगी। हाँ माँ, वो तो है। ठीक है माँ, आप बुआ जी को फोन कर दीजिए, वो आ जाएंगी तो आप दोनों मिलके सब संभाल लेना। वैसे मैं चारू को आने के लिए कह देती, लेकिन उसके बच्चे की पढ़ाई चल रही है, इसलिए मैं उसको आने के लिए नहीं कह पाई। माँ, बुआ को ही फोन करना ठीक रहेगा। आप बुआ जी को ही फोन कर दीजिए, वो ही आ जाएंगी। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? और दीदी आप दादी बुआ बन गई हैं, अमित को बेटा हुआ है। अरे वाह भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई सुबह सुबह। माँ और बच्चा दोनों ठीक तो है ना? हाँ दीदी, दोनों ठीक तो हैं, लेकिन दीदी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाभी, बताओ ना। दीदी बहू की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, इसलिए बहू को डॉक्टर ने 2 महीने के लिए आराम करने को कहा है। तो दीदी मैं ये कह रही थी कि अगर आप आ जाती तो हम दोनों मिलकर सब संभाल लेते। भाभी मैं तो आ जाती, लेकिन मेरी बहू भी अभी इस समय बेटे के पास गई है, जहाँ मेरा बेटा नौकरी करता है। घर में मैं और आपके नंदोई जी हैं, और आपके नंदोई जी की भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। लेकिन भाभी आप चिंता मत करिए, मैं बेटे के पास फोन कर देती हूँ और वो बहू को लेके आ जाएगा। जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा वैसे ही मैं आपके घर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, अगर नंदोई जी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप परेशान मत होइए, फिर मैं अपनी बेटी को फोन कर देती हूँ, वही आ जाएगी कुछ दिन के लिए। ठीक है दीदी, मैं रखती हूँ। बेटा तेरी बुआ की बहू उनके बेटे के पास गई है, और तेरे फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगे। वो बोल रही है कि जब उनकी बहू आ जाएगी तो फिर वो आ जाएंगी। पर माँ, हमें तो अभी जरूरत है पूजा और बच्चे दोनों की देखभाल के लिए। बेटा तू चिंता मत कर, मैं चारू को फोन करके देखती हूँ, अगर वो आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है माँ, आप दीदी को फोन करके देख लीजिए। और माँ, मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ मंगाई हैं। ठीक है बेटा, मैं चारू को फोन कर देती हूँ और उसको बोल देती हूँ यहाँ आने के लिए। हेलो बेटा चारू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ। बेटा अब तुझे क्या बताऊँ, तुझे तो पता ही है ना कि तुम्हारी भाभी को ऑपरेशन से बेटा हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने पूजा को 2 महीने आराम करने के लिए कहा है। बेटा अगर तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती तो बहू की देखभाल में मुझे आराम मिल जाता। बेटा क्योंकि मेरे से अकेले इतना काम नहीं होगा, मैंने तुम्हारी बुआ को भी फोन किया था, लेकिन उनके घर में भी कोई है नहीं इस समय, इसलिए अभी वो आ नहीं पाएंगी। अच्छा ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी अपनी भाभी और भतीजे की देखभाल करने के लिए। हाँ, अब ऐसे समय में मैं भाभी के काम नहीं आऊंगी तो फिर भला और कौन आएगा? आखिर मैं भाभी की इकलौती ननद जो हूँ। ठीक है बेटा, तुम आ जाना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा हो सके तो आज शाम तक ही आ जाना, क्योंकि आज बहू को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, फिर घर पे उसकी देखभाल करनी होगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं आज शाम तक ही आ जाऊंगी। चलो अच्छा हुआ, मेरी बेटी मान गई आने के लिए। अब तो मेरी बहू और मेरे पोते को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी बेटी काम करने में बहुत तेज है, वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेगी, मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है। दीपक दीपक, अरे दीपक आप यहाँ हैं और आपको मैं सारे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे चारू, अब ऐसा भी क्या हो गया जो तुम पूरे घर में मुझे ढूंढ रही हो? दीपक आपको तो पता है ना कि मेरे भाई को बेटा हुआ है, तो माँ ने मुझे अभी फोन किया था और मुझे वो मायके आने के लिए कह रही है, भाभी और भतीजे की सेवा करने के लिए। अब मेरी भाभी का पहला बच्चा हुआ है, वो भी बेटा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मायके जाके अपनी भाभी और भतीजी की सेवा कर दूं और बढ़िया सा नेक भी ले लूं। लेकिन जी मुझे मेरी बेटी की चिंता है, उसकी देखभाल कौन करेगा? चारू, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है मायके भतीजे और भाभी की देखभाल करने के लिए, तो तुम बेफिक्र होकर जाओ। रही बात बच्चे की, उसकी देखभाल मैं और माँ मिलकर कर लेंगे। लेकिन चारू, तुम्हें एक बात ध्यान रहे, सेवा के बदले तुम्हें मोटी रकम वसूलनी है,
अपनी माँ भैया भाभी से। ठीक है जी, उसकी चिंता आप मत करिए। वो तो मैंने पहले ही सोच लिया है। भाभी और भतीजे की सेवा के बदले मैं उन लोगों से सोने का हार लूंगी। तो वाह चारू, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा सोचा है। ये ठीक रहेगा। हाँ, तुम उनकी सेवा के बदले हार मांग लेना उनसे, वो भी सोने का। ठीक है जी, फिर मुझे आज शाम को ही निकलना है। मैं जाती हूँ, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। ठीक है चारू। अगले दिन। अरे वाह भाभी, आपने हम लोगों को तो बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मेरा भतीजा तो एकदम राजकुमार लग रहा है, राजकुमार। माँ और भाभी, अब आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। और भाभी, आप बस आराम कीजिए। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है दीदी। हाँ बेटा, अब तू आ गई है तो फिर भला हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मुझे पता है तू सब संभाल लेगी। हाँ माँ, और क्या। अब मैं अपने भतीजे की खूब सेवा करूंगी। जल्दी से इसको खूब मोटा ताजा कर दूंगी, मालिश कर करके। और क्या, जब सेवा करूंगी अपने भतीजे की और भाभी की, तभी तो मुझे मोटा नेक मिलेगा, सोने का हार। अगले दिन। भाभी उठिए, मैं आपके लिए नाश्ता ले आई हूँ। ठीक है दीदी। भाभी, जब आप टाइम टाइम से खाएंगी तभी तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। और भाभी, मुझे मेरे भतीजे को दीजिए, अब मैं इसकी मालिश करूंगी, तभी तो ये मेरा भतीजा हष्ट पुष्ट बनेगा। और भाभी, तब तक आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके पैरों में भी तेल लगा दूंगी। ठीक है दीदी। चलो चलो, अब मालिश का टाइम हो गया है। मेरी ननद तो कितनी अच्छी है। वो जब से आई है, मेरा और मेरे बच्चे का कितना ध्यान रखती है। मेरे बच्चे की सेवा करना, मेरी सेवा करना, मुझे नाश्ता देना, खाना देना। और तो और मेरे लिए उन्होंने मेवे के लड्डू भी बनाए हैं। शायद मेरी बहन भी होती तो मेरी इतनी सेवा ना करती जितनी सेवा मेरी ननद कर रही है मेरी। 10 दिन बाद। दीदी, मैंने सुना है कि चारू आई है और वो अपनी भाभी और भतीजे की खूब सेवा कर रही है। हाँ श्वेता, मेरी बेटी जब से आई है उसने पूरा जापा संभाल लिया है। मुझे भी ज्यादा कुछ काम नहीं करने देती है, खुद ही सारा दिन काम करने में लगी रहती है। रात में भी जब बच्चा रोता है तो खुद ही संभालती है। अपनी भाभी को भी पूरा आराम देती है। दीदी, ऐसी नंदे बहुत कम ही होती है आज के जमाने में। ये सब तो हमारे जमाने में होता था कि नंदे आती थी, भाभी की सेवा करती थी। लेकिन आज के जमाने में नंदे तो बस लालच में आती हैं। लेकिन आपकी बेटी चारू तो बहुत अच्छी है। और क्या दीदी, रिश्ते तो हमें ऐसे ही निभाने चाहिए, बिना लालच और बिना दिखावा के। चारू तो बहुत समझदार है। नहीं तो आज के जमाने में भला कौन अपनी भाभी की सेवा करता है। हाँ सुनीता, वो तो है। अच्छा ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। चाची बात तो सही कह रही है। मैं भी तो यहाँ नेक के लालच में ही आई हूँ। मुझे नेक वाली बात माँ के कान में डाल देनी चाहिए, ताकि माँ भैया भाभी को बता दे, ताकि वो मेरे लिए हार खरीद दे। बेटा, सो गया तुम्हारा भतीजा? हाँ माँ, सो गया मुन्ना, और भाभी को उठा दिया है खाना खाने के लिए। बेटा, मेरी भाभी आई थी ना, वे तेरी बहुत तारीफ करके गई है कि तू अपनी भाभी की कितनी सेवा कर रही है। वो तो कह रही थी कि आज के जमाने में कौन सी ननद अपनी भाभी की सेवा करती है। हाँ, वो सब तो ठीक है। मैं आपकी बहू और आपके पोते की सेवा कर रही हूँ, उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। हाँ तो बोल ना बेटा, क्या चाहिए तुझे भतीजा होने की खुशी में? हाँ, मुझे तो सोने का हार चाहिए। क्या? सोने का हार? और क्या माँ, अब सोने के झुमके और अंगूठी ये तो पुराना लेग हो गया है। मुझे तो सोने का हार चाहिए। अच्छा माँ, मैं अब जाती हूँ। देखती हूँ भाभी ने खाना खा लिया हो तो मैं सारे बर्तन धो देती हूँ। क्या? मेरी बेटी तो सोने का हार चाहिए इस सेवा के बदले में? मुझे तो लग रहा था कि मेरी बेटी निस्वार्थ भाव से ये सारी सेवा कर रही है, और मुझे नहीं पता था कि वो लालच में अपने भतीजे और भाभी की सेवा कर रही है। मुझे तो सोने का हार चाहिए, लेकिन मेरा बेटा अभी सोने का हार देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी बहू की डिलीवरी में बहुत पैसा खर्च हो गया है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई है। और 3-4 महीने से मेरे बेटे की नौकरी भी छूटी हुई थी। अभी तो उसने नई कंपनी ज्वाइन की है, तो इतनी सैलरी भी नहीं है उसकी। लेकिन ये बात मैं अपने बेटे और बहू को नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो दोनों दुखी हो जाएंगे। उनको जो मन होगा वो अपने हिसाब से इसको नेक दे देंगे। 1 महीने बाद। अरे ये क्या, ये तो मेरी दोस्त कविता का फोन आ रहा है। शुक्र है चारू,
तूने मेरा फोन तो उठाया। अरे यार, तू 1 महीने से कहाँ गायब है? ना तो मेरा फोन उठाती है और ना ही मुझे कॉल बैक करती है। कितने दिन हो गए? तूने किटी पार्टी भी नहीं अटेंड की। आखिर तू है कहाँ? इस धरती पे है भी या नहीं? अरे कविता, मैं इसी धरती पे हूँ, पर मैं थोड़ा बिजी हो गई हूँ क्योंकि मैं अपने मायके आई हूँ अपनी भाभी का जापा संभालने के लिए। क्या? भाभी का जापा? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तू अपनी भाभी की सेवा कर रही है तो तू नेक भी तगड़ा लेना, क्योंकि मैं अपने भतीजे के होने पर अपनी भाभी की खूब सेवा की थी, तो मेरी भाभी ने मुझे 51,000 रुपए और सोने के झुमके दिए थे। हाँ हाँ कविता, क्यों नहीं देंगी? आखिर हम लोग उनकी नंदे हैं, उनकी इतनी सेवा करते हैं। और वैसे भी मैंने तो माँ से कह दिया है कि मुझे इस सेवा के बदले सोने का हार ही चाहिए, तो मेरी भाभी जरूर मुझे नेक में सोने का हार ही देंगी। हाँ चलो, अब तो 2 महीने अपनी भाभी की सेवा कर रही है तो सोने का हार तो बनता है। अच्छा ठीक है कविता, अब मैं फोन रखती हूँ, लगता है मेरा भतीजा रो रहा है। ठीक है चारू। 10 दिन बाद। ये जी, जब से ही मेरी डिलीवरी हुई है, ननद जी ने पूरे मन से मेरी और मेरे बच्चे की सेवा की है, तभी तो अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। अब मैं चल फिर ले रही हूँ। अब धीरे धीरे 2 महीना भी पूरा होने वाला है और ननद जी के घर जाने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको जो भी नेक देना है वो हम उन्हें दे देते हैं। हाँ पूजा, ये तो तुम सच कह रही हो। दीदी ने तुम दोनों की बहुत सेवा की है। पर पूजा, तुम तो जानती हो ना, जब से ही तुम्हारी प्रेगनेंसी हुई है तब से ही पूरा तुम्हारा इलाज चल रहा है और डिलीवरी में भी बहुत खर्चा हो गया है। और अभी अभी मेरी नौकरी भी लगी है दूसरी कंपनी में, क्योंकि 8-10 महीने से तो मैं घर पे ही था, तुम्हारी सेवा कर रहा था। तो मेरे पास अभी तो पैसों की थोड़ा तंगी है। वो तो ठीक है जी, पर हमें दीदी को कुछ ना कुछ तो नेक देना ही पड़ेगा ना, उन्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना। अरे पूजा, तुम्हें कैसी बात कर रही हो? मैं भला दीदी को खाली हाथ भेजने की कहाँ बात कर रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी दीदी को 21,000 रुपए और चांदी की एक पायल और 5 साड़ियाँ दे देते हैं। रही बात कुछ सोना देने की, तो हम उन्हें बाद में दे देंगे। जब मेरे बेटे का पहला जन्मदिन आएगा तो उसमें दीदी को कुछ सोने का दे देंगे। तब तक मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं जी, हमारे घर इतनी बड़ी खुशी आई है, रही बात बर्थडे की तो उस पे जो देना होगा तो वो बाद में दे देंगे, लेकिन अभी दीदी को हम बिना सोना दिए नहीं जाने दे सकते हैं। पर पूजा, सोना वो हम अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं दीदी को कुछ सोने का बनवा के दे सकूं। अरे जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कहाँ बोल रही हूँ कि आप सोना खरीद के दीजिए। मुझे ना मेरे मायके से मेरी माँ ने मुझे एक सोने की चेन दी है। वो ज्यादा भारी तो नहीं है, पर देखने में उसका डिजाइन बहुत अच्छा है। अभी मैंने उसको एक बार भी पहना नहीं है। वो चेन मैं दीदी को दे देती हूँ, क्योंकि हमें दीदी जब अपने ससुराल जाएंगी तो उनके सास और पति भी तो पूछेंगे कि आखिर भतीजे के होने की खुशी में तुम्हें क्या मिला। तो फिर भला दीदी क्या दिखाएंगी? वो चांदी की पायल और वो 21,000 रुपए, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं दीदी को अपनी सोने की चेन दे देती हूँ। ठीक है पूजा, जैसा तुम ठीक समझो। मेरे बेटे बहू कितने अच्छे हैं, वो मेरी बेटी के बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन मेरी बेटी कितनी लालची है। वो एक बार भी अपने भाई की स्थिति के बारे में नहीं सोच रही है, जबकि वो अपने भाई की सारी स्थितियां वो जानती है। उसके बाद भी देखो, वो सोने के हार की मांग कर रही है। लेकिन मेरी बहू देखो, उसको थोड़ा भी लालच नहीं है। वो अपनी सोने की चेन भी मेरी बेटी को देने के लिए तैयार है। अच्छा हुआ जो मैंने इन लोगों से सोने के हार के लिए नहीं कहा, नहीं तो ये लोग बेकार में ही परेशान हो जाते। अच्छा पूजा, अब मैं मार्केट जाता हूँ और दीदी के लिए पायल और 5 साड़ियाँ ले आता हूँ। बहू, हाँ माँ जी बोलिए। बहू, जब से मुन्ना हुआ घर में, तब से हमने घर में कोई घर शुद्धि की पूजा नहीं करवाई, क्योंकि तुम्हारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। अब तो तुम्हारी तबीयत थोड़ा ठीक हो गई है और तुम थोड़ा चलने फिरने भी लगी हो। और तो और चारू को भी अब अपने ससुराल जाना है, तो फिर बहू मैं सोच रही थी कि घर में एक छोटी सी पूजा रख लेते हैं और कुछ खास खास रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझो। ठीक है बहू, फिर हम कल ही पूजा रख लेते हैं, क्योंकि चारू बोल रही थी उसे भी कल ही जाना है। ठीक है माँ जी। बहू, कल ही पूजा है
तो मैं चारू को मार्केट भेज देती हूँ, तो पूजा का सारा सामान ले आएगी। ठीक है माँ जी। अरे हाँ हाँ दीपक, बस मैं कल ही आ जाऊंगी। हाँ दीपक, माँ ने घर में एक छोटी सी पूजा रखी है, बस इसीलिए मैं रुक गई, नहीं तो मैं आज ही आ जाती, क्योंकि अब भाभी की तबीयत काफी अच्छी हो गई है। और हाँ दीपक, कल आप ऑफिस से छुट्टी ले लेना। हाँ, माँ जी को लेकर और बेटी को लेकर आप आ जाइएगा यहाँ। चारू, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भतीजे की होने की खुशी में सोने का हार तो तुम्हें दे रही है ना? तुमने उससे उनसे मांगा कि नहीं मांगा? दीपक, मैंने भैया भाभी से तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, मैंने माँ से जरूर कह दिया था कि मुझे नेक में सोने का हार चाहिए। तो माँ ने कहा था कि भैया भाभी तुम्हें अच्छा ही नेक देंगे, तो शायद माँ ने भैया भाभी से बात की ही होगी सोने के हार के लिए। वो मुझे जरूर ही सोने का हार देंगे नेक में। अच्छा ठीक है चारू, फिर मैं कल सुबह सुबह ही आ जाऊंगा पूजा के लिए। ठीक है दीपक, मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि अभी घर में बहुत सारा काम फैला हुआ है। कल पूजा है तो तैयारियां भी बहुत सारी करनी है। बेटा चारू, आज तुम्हारी वजह से पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। बेटा, अगर तुम ना होती तो पता नहीं हम लोग का क्या होता। तुमने बहुत मेहनत की है पूजा के लिए। अरे माँ, आप भी ना ये कैसी बात करती हो? आखिर भला मैं क्यों नहीं पूजा की तैयारी करवाती, काम क्यों नहीं करती? आखिर ये मेरा ही तो घर है ना। हाँ बेटा, ये तेरा ही घर है, मैंने कब मना किया है तेरा घर नहीं है। बहू, अब चारू को भी अपनी ससुराल जाना है। बहू, इसकी नेग और विदाई लाकर इसको दे दो। ठीक है माँ जी। ये क्या भाभी, ये मुझे क्या नेक दे रही हैं? ये चांदी की पायल, और ये पैसे, और ये साड़ी, और ये पतली सी चेन। दीदी, आपने पूरे दिल से मेरी सेवा की है। ये लीजिए दीदी, अपने भतीजे की होने की खुशी में ये छोटा सा उपहार। ये क्या भाभी, आप मुझे ये नेक दे रही हैं? ये 5 साड़ी, ये पैसे, और ये चांदी की पायल, और ये पतली सी सोने की चेन। भाभी, मैंने आपकी इतनी सेवा की और आप मुझे ये नेक दे रही हैं? नहीं चाहिए मुझे ये नेक। मैंने तो सोचा था कि आप मुझे इस सेवा के बदले में सोने का हार देंगी। मैंने तो माँ से भी कहा था कि आपको वो बता दे, और आप मुझे ये हल्की सी सोने की चेन दे रही हैं। नहीं चाहिए मुझे ये नेक। भाभी, मैंने आपकी 2 महीने पूरी मन लगा के सेवा की, आपको बिस्तर से उठने तक नहीं दिया, आपकी सेवा की, आपके बच्चे की सेवा की, आपका मैंने पूरा घर संभाला। उसके बदले में आप मुझे ये नेक पकड़ा रही हैं? बेटा, तू ये कैसी बात कर रही है? नेक तो प्यार का प्रतीक होता है, उसकी कीमत पैसों से नहीं होती है। तेरे भाई भाभी की जो हैसियत है, उससे बढ़ के ही उन्होंने तुम्हें ये नेक दिया है। दीदी, अगर आपको सोने का हार चाहिए तो मैं आपको कुछ दिन के बाद दे दूंगा। पर दीदी, अभी आप ये नेक ले लीजिए। अभी मेरे बजट में आपके हार खरीदने की औकात नहीं है मेरे पास। मुझे बाद में कोई हार वार नहीं चाहिए, मुझे आज के आज ही हार चाहिए, अपनी सेवा के बदले में। समझे आप लोग? दीदी, आपने मेरी जो सेवा की है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पर दीदी, रिश्ते नेक से नहीं, अपने पन से चलते हैं। अगर हर रिश्ता पैसों से तोला जाए तो फिर भला प्यार कहाँ बचेगा? दीदी, हम लोगों से जो बन पड़ा हमने वो आपको नेक में दिया। दीदी, आप बुरा मत मानिए, आप इस नेक को स्वीकार कर लीजिए प्लीज। दीदी, बेटा, तूने मुझसे कहा था कि भैया भाभी से बोल दूं सोने का हार देने के लिए। मैं इन लोगों से कहने के लिए भी गई थी, लेकिन इन दोनों की बातें सुनकर मैं इन लोग से कह नहीं पाई, क्योंकि इनके पास इतना बजट नहीं था कि तुझे हार खरीद के दे सके। क्योंकि बेटा, अभी तेरी भाभी की डिलीवरी हुई है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो बहुत खर्चा हो गया है। मेरे बेटे के पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि ये 8-9 महीने से घर पर ही है, तेरी भाभी की सेवा कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर तेरी भाभी को बेड रेस्ट के लिए बोला था। अभी अभी तो कुछ दिन पहले ही तेरे भाई की नौकरी लगी है। बेटा, हमारे घर के खर्चे ही बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, फिर भला तुझे सोने का हार कहाँ से दिलाता ये? बेटा, तुझे तो याद होगा ना, जब तेरी शादी तय हुई थी और शादी के कुछ दिन बचे थे, उसी समय तेरे पापा गुजर गए थे। उस समय हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम तेरी दहेज के पैसे जुटा सके, इसीलिए तेरे भाभी ने अपने सारे जेवर दे दिए थे तेरे दहेज का सामान के लिए। तुझे याद है ना, या तू ये भी भूल गई? बेटा, तेरी भाभी ने तेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया। उसने तो कभी उन गहनों का लालच नहीं किया जो उसके खुद के अपने थे, अपने मायके से मिले हुए थे। लेकिन बेटा, तू क्यों इतना सोने के हार का लालच कर रही है? बेटा, मेरे बेटे बहू से जो बन पड़ रहा है, जितना बन पड़ रहा है, वो तुझे उतना नेक दे रहे हैं। तुझे तो ये खुशी खुशी ले लेना चाहिए।
माँ, भाभी, मुझसे गलती हो गई। मैं ही लालच में अंधी हो गई थी। प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। भैया, भाभी, मुझे ये नेक नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आपने अपनी हैसियत से बढ़ के मुझे ये नेक दिया है, लेकिन मैं तो हार की लालची हो गई थी। दीदी, ये नेक आपका अधिकार नहीं है, ये तो हमारा प्यार है। इसीलिए आप इस नेक के लिए मना मत करिए। आप इसे हम सबका प्यार समझकर रख लीजिए। नेक की कीमत रुपयों में नहीं, रिश्तों के सम्मान और प्रेम में होती है। अगर लालच रिश्तों पर हावी हो जाए तो खुशियां पल भर में बिखर जाती हैं, लेकिन समय रहते अपनी गलती मान लीजिए तो बिखरे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।